औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं फुल डिटेल के साथ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 1.4 एक्सरसाइज का। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? हमारे पास क्वेश्चन है मैट्रिसेस हमें गिवन है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस जितनी भी दी गई हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। डिटेल में मैंने आप सबको बता दिया था कि मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज फिर से दोबारा से डिस्कस करते हैं। क्या है 2 1 0 3 1 -2। कॉलम की बात कर रही हूँ 2 3 -1 और 0, ये भी कॉलम्स हैं। रोज़ भी हैं, कॉलम्स भी हैं, लेकिन इस टाइम मैं जो है वो कॉलम्स की बात कर रही हूँ। 2 कॉलम्स हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। इसकी भी 2 हैं, इसकी भी 2 हैं, इसकी 3 रोज़ हैं और इसकी 2 रोज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। क्या होगा मल्टीप्लाई में? सबसे पहले आप सबको मैंने बताया था कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम कॉलम्स को कॉलम्स के साथ ही रखेंगे। जब हम मल्टीप्लाई दोबारा देखेंगे तो हमारी रोज़ के साथ कॉलम्स होंगे। 2 1 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं हम, प्लस 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 3 1 और -2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। कॉलम लिया है हमने, हम दोबारा से इसकी कॉलम लेते हैं 3 3 3। ये एक हमारी कॉलम होगी। अब हम दूसरी को सॉल्व करते हैं। दूसरी क्या है 2 1 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। कॉलम की बात कर रहे हैं, अब हम कॉलम में -1 लेते हैं, -1 -1 -1 प्लस प्लस प्लस। अब 3 1 -2 अगली कॉलम है, 3 1 -2। आगे क्या है? कॉलम की बात कर रहे हैं, इधर भी हमने कॉलम ली है, इधर भी हम कॉलम ले लेते हैं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 0 0 0। क्या किया हमने? कॉलम ली, कॉलम को हमने कॉलम के साथ रखा, ये 2 और ये 3। लेकिन जब हमने इसको मल्टीप्लाई में देखा तो यहाँ पर हमने एक रो ली और साथ में हमने एक कॉलम ली। 2 था, 3 था, रो थी। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया इसको किसके साथ करवाया? 2 और 3 के साथ करवाया। 2 और 3 कॉलम में था। इसका मतलब है हमने एक रो लिया और एक कॉलम लिया है मल्टीप्लाई करवाते हुए। बहुत आसान और इजी मेथड आप सबको मैंने बताया है मल्टीप्लाई करवाने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई करवाया है। 2 2 ज़ार क्या हुआ 4 प्लस 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 1 ज़ार 3, 2 0 ज़ार 0 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 -2 प्लस 3 0 ज़ार 0, 1 1 ज़ार 1 -1 प्लस 0 1 ज़ार 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 प्लस माइनस 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 करो तो 0 ही आएगा हमारे पास। 9 10 11 12 13, 3 2 5 -6, 0 में से -6 किया तो -6 आया, -2 -1 और 0। ये क्या हुआ? ये हमारे पास आंसर आया ए पार्ट का, 4 का ए पार्ट। बी पार्ट क्या है हमारे पास? बी पार्ट है हमारे पास 1 4 2 5 3 6, साथ में कॉलम्स में है 1 3 -1 2 4 1। इसको भी अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमारे पास क्या है? 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं। यहाँ पर क्या है? 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। इसको कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्या करेंगे? सबसे पहले 1 और 4 को हम लिखते हैं, ठीक है। 1 4 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई। एक कॉलम लिया हमने, अभी हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, सिर्फ ले लिया। अब हम 2 और 5 लिखते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। क्या किया हमने कॉलम लिया है, यहाँ पर भी हम कॉलम लेते हैं। ये देखिए 1 2 3, 3 नंबर थे रोज़ में, यहाँ पर क्या है 1 2 3, 3 नंबर है कॉलम्स में। 2 5 लिया, अब हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे
3 के साथ, प्लस प्लस 3 लिखेंगे, 6 लेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -1 और -1। ये हमारा एक साइड सॉल्व होगी। अब हम दूसरी को करते हैं। एक कॉलम सॉल्व होगी, अब हम दूसरी कॉलम को कर लेते हैं। क्या है हमारे पास 1 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आगे क्या है 2 है, 2 2 प्लस प्लस 2 5 है, 2 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आगे क्या है 4 है, 4 4 प्लस प्लस 3 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 1, 1 2 3 1 2 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 1 ज़र 1 प्लस 3 2 ज़र 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3, 4 1 ज़र 4 प्लस 5 3 ज़र 15 प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़र 6, 2 1 ज़र 2 प्लस 4 2 ज़र 8 प्लस 3 1 ज़र 3, 4 2 ज़र 8 प्लस 5 4 ज़र 20 प्लस 6 1 ज़र 6। इसको तो वैसे आप कैलकुलेटर भी से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम मैं कैलकुलेटर से करके दिखा देती हूँ। -3 क्या हुआ हमारे पास आंसर 4, और 4 प्लस 15 -6 क्या हुआ 13, 8 9 10 और 13 20 28 28 प्लस 6 क्या हुआ हमारे पास 34। ये हमारे पास आंसर आया बी पार्ट का। बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत इजी मल्टीप्लिकेशंस हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ रही होगी। साथ साथ ही आगे क्या है, आगे है जी बी पार्ट हो गया। अब हम करते हैं जी सी पार्ट, सी का सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास सी 1 3 -1 2 4 1, साथ में है 1 4 2 5 3 6। इसमें भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को हम लिखते हैं ऐसे 1 3 -1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब देखिए कितनी कॉलम्स हैं, 2 हैं, और इधर कितनी हैं 3 हैं। जिस हिसाब से हम देखते हैं हमें क्या चाहिए, हमें कॉलम्स चाहिए। 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं। जब देखा जाए तो हमारे पास इधर 1 2 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। हमने क्या लेना है, हमने कॉलम्स को कॉलम्स के साथ रखना है, ठीक है। यहाँ पर कितनी कॉलम्स हैं, रुको 1 3 -1 है, 1 3 -1 हमने लिख लिया। अब 1 1 1 लिखेंगे, प्लस प्लस प्लस। अब ये वाली कॉलम को हम इस नंबर के साथ रखेंगे, दोबारा जब करेंगे तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। जो एक स्टेप में हम रिपीट करेंगे उसी चीज़ को हम दूसरे स्टेप में भी रिपीट करेंगे। क्या होगा 2 4 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। क्या था हमारा फर्स्ट लिया, तो अब इसके साथ फर्स्ट रखते हैं 4 4 4। आगे हमने क्या लिया 1 3 -1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। एक स्टेप हो गया 1 4। अब हम 2 और 5 को लेते हैं। सबसे पहले 2 आता है, प्लस 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 2 4 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब हम 5 को लिखते हैं 5 5 5। साथ में क्या है प्लस प्लस प्लस, प्लस नहीं, अब हम दूसरी लिखेंगे। 2 और 5 हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे 3 और 6 को। 1 3 -1 मल्टीप्लाई 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 3 3 3 प्लस 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 2 4 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। क्या हुआ 6 6 6। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको। 1 1 ज़र 1 प्लस 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8 3 1 ज़र 3 प्लस 4 4 ज़र 16। 1 1 ज़र 1 -1 प्लस 4, और 2 1 ज़र 2 प्लस 5 2 ज़र 10, 3 2 ज़र 6 प्लस 5 4 ज़र 20, 2 1 ज़र 2 -2 प्लस 5 1 ज़र 5, 3 1 ज़र 3 प्लस 6 1 ज़र 6 6 2 ज़र 12, 3 3 ज़र 9 प्लस 6 4 ज़र 24, 3 1 ज़र 3 -3 प्लस 6 1 ज़र 6। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
8 + 1 9, 16 17 18 19 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 10 + 2 12 20 + 6 26 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस करेंगे 12 13 14 15 24 + 9 क्या हुआ 24 + 9 हमारे पास 33 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू ये हमारे पास आंसर आया। सी पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। सिर्फ मल्टीप्लाई हमने करना है मैट्रिसेस को। डी पार्ट है 8 6 5 4 2 -4 -5/2 और 4। अब कौन सा नंबर आ रहा है? अब एक नंबर हमारे पास आ रहा है बाई की फॉर्म में। इसको हमने ध्यान से दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करेंगे? वही प्रोसीजर है सारा। 8 6 ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। सबसे पहले फर्स्ट वाला नंबर लिखेंगे, साथ में प्लस प्लस 5 और 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। क्या था दूसरा नंबर? -4 था। -4 को हम इसके साथ रखेंगे। आगे क्या था? अब हमने इसको और इसको लेना है। 8 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास? -5/2 है। यहाँ पर भी -5/2 है और प्लस प्लस 5 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 4। कुछ देखते हैं इसमें कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। बाई की फॉर्म में इसका मतलब है क्या है? 8 मल्टीप्लाई -5 है और इसके साथ में 2 है। इसकी हम कटिंग कर सकते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की। 2 1 2 2 4 8 हो जाएगा। 2 1 2 2 4 8 2 1 2 और 2 3 6। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 8 1 8 8 2 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 20 6 1 6 6 2 12 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 4 16। अब यहाँ पर क्या है? 4 यहाँ है और -5 यहाँ है। 5 4 20 -20 प्लस 5 4 20 5 3 15 -15 प्लस 4 4 16 16 -20 क्या हुआ? -4 हुआ। 12 -16 -4 हुआ। हमने क्या माइनस किया? 12 में से 16 को माइनस किया। ठीक है, जब 12 में से 16 जाएंगे तो साथ में माइनस का साइन लगेगा। -4 आ गया। -20 दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पर 1 आ गया। ये हमारा डी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम ऐसे ही ई पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। ई की जो मैट्रिसेस हैं वो 0 के साथ है। क्या है ई की? ई का सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर हमारी कौन सी है? 1.4 है। सॉल्यूशन -1 1 है, 2 है और 3 है, साथ में 0 0 0 0। इसकी तो बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन होगी, आंसर ही 0 आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई किसी चीज़ को 0 के साथ करवाते हैं तो क्या आंसर आता है? 0 ही आता है। -1 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0 0 प्लस प्लस 2 3 मल्टीप्लाई 0 0। आगे क्या है? दोबारा से अगले वाले 0 ले लेते हैं। -1 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0 0 प्लस प्लस 2 और 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0 0। क्या हुआ? 0 1 0 प्लस 2 0 0 0 1 0 प्लस 3 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0। क्या आंसर है हमारे पास? 0 0 0 0। ये हमारा ई पार्ट भी सॉल्व हो गया। दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं हमने क्वेश्चंस में क्या किया है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, 4 का ए पार्ट। हमने क्या करना था? क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करवाना था मैट्रिसेस को। हमने मैट्रिसेस ली जो कि हमें दी गई थी, गिवन थी, उनको हमने मल्टीप्लाई करवाया। कैसे करवाया? हमने लिखा, सबसे पहले एक कॉलम लिखी, दोबारा उसका एक नंबर लिखा। ठीक है, आगे दोबारा हमने कॉलम ली, उसका जो था दूसरा नंबर वो लिखा। इसी प्रोसेस को हमने अगेन अगली मैट्रिक्स के साथ रिपीट किया, अगली कॉलम के साथ रिपीट किया। मल्टीप्लाई करवाया। 2 1 0 को हमने 2 के साथ रखा, 3 1 -2 को हमने 3 के साथ रखा, दोबारा से लिया। तो यही प्रोसेस हमने आगे -1 और 0 के साथ भी किया।
मल्टीप्लाई करवाया, इसका आंसर आया। ऐसे ही हमने बी पार्ट किया, जब बी पार्ट को मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पर 1 2 3 3 कॉलम्स थी और यहाँ पर 2 कॉलम्स थी। जब देखा जाए हमने क्या किया, 1 और 4 को हमने 1 के साथ रखा, 2 5 को हमने 3 के साथ रखा, 3 6 को हमने -1 के साथ रखा। इसी प्रोसेस को हमने 2 4 1 के साथ भी अप्लाई किया। जब हमने इसको अप्लाई किया तो क्या हुआ, कॉलम्स ली थी, ठीक है। ये क्या है, 1 4 2 5 3 6 कॉलम है, तो ये क्या हुआ 1 3 -1, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रही है बात। कॉलम्स को हमने कॉलम्स के साथ रखा, जब हमने देखा तो 1 2 3 हमारे पास एक रो थी, साथ में एक कॉलम थी। इसको हमने लिखा, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला हमने कौन सा लिया, सी पार्ट। सी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही था, ए बी सी तीनों जो थे वो सेम थे। इसको हमने डिस्कस किया। हमारे पास कॉलम सी मैट्रिसेस गिवन थी, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया, कॉलम्स को कॉलम्स के साथ ही रखा। जब हमने देखा तो एक रो थी हमारे पास और एक कॉलम थी। इसको भी हमने सॉल्व किया। आगे डी पार्ट था। डी पार्ट जो था हमारे पास बाई की फॉर्म में था, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में था, ठीक है, -5/2। तो इसको हमने ध्यान से लिखा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपके पास 8 है मल्टीप्लाई -5/2, 8 2 16 कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसको ध्यान से लिखना है, ठीक है। 8 के साथ 5 है, डिवाइडेड बाय 2 है। ये हो गया, हमने कटिंग की। अगर कटिंग हो रही थी तो हमने कटिंग की, उसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया मैट्रिक्स की फॉर्म में। आगे था ई पार्ट। ई पार्ट जो था हमारे पास 0 की फॉर्म में था, एक मैट्रिक्स गिवन थी और एक 0 थी। इसको क्या कहते थे हम, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका आंसर हमेशा 0। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स 0 ही होती हैं। जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनका आंसर 0 में ही आता है। अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका आंसर 0 में आएगा, जब हम प्लस करवाएं तो आंसर जो दूसरी फॉर्म होती है उसमें आता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.4 का डिटेल में। आज भी हमने मल्टीप्लिकेशन ही डिटेल में डिस्कस की है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आप सबको समझ आ गया होगा और कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेंगे। वेरीफाई करने हैं हमने रूल्स। इसका थोड़ा सा इंट्रो पीछे से मैं आप सबको भी दे देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका इंट्रो। अब है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ कौन सा होता है, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, 3 मैट्रिसेस आ जाती हैं, उसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर अंडर एडिशन होता है तो हम प्लस का साइन यूज़ करते, लेकिन इस बार जो हमें क्वेश्चंस गिवन है वो मल्टीप्लाई में है तो हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ही करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। और क्या है, बस यही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं मुश्किल। ये तो कम्यूटेटिव लॉ पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे बस। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ए बी इज़ बी ए हो जाएगा। और वेरिफिकेशन ऑफ ए बी ट्रांसपोज ये भी हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।